स्टेट न्यूज 71 में आप सभी का स्वागत है। डंपरों द्वारा बरपाया जा रहा कहर रुकने का नाम नहीं ले रहा है। तेज रफ्तार डंपर आए दिन किसी न किसी को अपनी चपेट में ले रहे हैं। जिस डंपर को आप इस वक्त देख रहे हैं HR 37D 4300, इस डंपर ने दो सगे भाइयों को अपने टायर के नीचे कुचला है, बुरी तरह से कुचला है और दोनों सगे भाइयों की मौत हो गई है। यह वाक्य सड़ौरा से सफीलपुर रोड पर गांव टूंडे की टपरियों के नजदीक हुआ। दो भाई जसबीर और सुरेंद्र बड़ा जो कि CRPF से रिटायर हुआ है, जसबीर जो कि एक हॉस्पिटल में कार्यरत है, गांव धनाना जो कि सजादपुर के नजदीक है, वहां के दोनों भाई रहने वाले हैं। जसबीर की पत्नी साथ बाइक पर बैठी हुई थी। जसबीर चला रहा था, पीछे सुरेंद्र बैठा हुआ था और पीछे उसकी पत्नी, जसबीर की पत्नी बैठी हुई थी। ये गांव सफीलपुर में आए थे, अपने रिश्तेदार के यहाँ आए हुए थे और अब वापसी कर रहे थे अपने गांव धनाने के लिए। लेकिन जैसे ही ये टुंडे की टप्पर की तरफ गए तो एक तेज रफ्तार डंपर सामने आई। ये जो जिसको आप देख रहे हैं, इसके इसी तरफ यानी कनेक्टर साइड वाला पहिया, इसके ठीक नीचे जो है वो तेज रफ्तार तीनों व्यक्ति, दो व्यक्ति और उनकी एक महिला नीचे आ जाती हैं। मौके पर ही जसबीर की तो मौत हो जाती है। सुरेंद्र कुछ तड़पता है लेकिन हॉस्पिटल आते आते वो भी दम तोड़ देता है। महिला की हालत गंभीर है, जगाधरी रेफर कर दिया गया। दोनों को भी अब उनका पोस्टमार्टम कराने के लिए भेज दिया गया। तो देख सकते हैं ये वो दुर्भाग्यशाली ट्रक डंपर, प्रत्येक डंपर तो अब दुर्भाग्यशाली बन गया। कितने लोगों को इन्होंने चपेट में ले लिया, कितने लोग इनसे घायल हैं, कितने लोग परेशान हैं इनसे, लेकिन पुलिस प्रशासन मौन है, खामोश है। अब आपको वो बाइक दिखाते हैं जिस पर ये तीनों अभागे व्यक्ति, दो व्यक्ति एक महिला बैठे हुए थे। हीरो का ये मोटरसाइकिल, इसकी स्थिति बता रही कि सीधी टक्कर एकदम से डंपर में, और लोग बता रहे हैं कि कई कदम तक घसीट कर ले गया डंपर इन बाइक तीनों व्यक्तियों को, जिसके कारण से जसबीर की तो बेचारे की मौके पर ही मौत हो गई और सुरेंद्र ने हॉस्पिटल में जाकर दम तोड़ दिया। अब दोनों को पोस्टमार्टम के लिए आप दृश्य देख सकते हैं, जगाधरी पहुंचाया गया। वहां पर दोनों का पोस्टमार्टम होगा। कल ये डेड बॉडियां मिलेंगी, उसके बाद कल जाके अंतिम संस्कार किया जाएगा। जैसे ही खबर गांव में पहुंचती है, उनके परिजन रोते बिलखते हुए यहां पर पहुंचते हैं और दहाड़े मारकर रोकते हैं। बड़ा एक खतरनाक हृदय विकार दृश्य था। जब देखा तो कोई भी, हर व्यक्ति की आंखें नम थी। दो सगे भाई, दोनों भाई आए हुए थे रिश्तेदारी के यहाँ और दोनों की अब डेड बॉडी जगाधरी गई। अब डेड बॉडी कल ही गांव में जाएगी जहां पर संस्कार होगा। तो आप देख सकते हैं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सढौरा, जहां पर इन दोनों भाइयों को लाया गया। डॉक्टर पहुंचे उनके पास, जांच की और दोनों को मृत घोषित कर दिया। डॉक्टर से भी हमारे चैनल ने बात की, वो भी आपको सुनवाते हैं। लेकिन आपको दृश्य दिखाते हैं घटनास्थल का कि क्या कुछ वहाँ पर हुआ। किसी ने वीडियो बनाकर इसको भेजा है, हम इसको कवर नहीं कर पाए। तो देख सकते हैं दृश्य, दोनों भाई अब सड़क पर पड़े हुए हैं। जसबीर तो दम तोड़ चुका है, लेकिन सुरेंद्र कुछ दम था उसमें, बाजू हिलती हुई नजर आई, लेकिन कुछ देर के बाद हॉस्पिटल जाते जाते उस व्यक्ति ने भी दम तोड़ दिया। तो देख सकते हैं कंडक्टर साइड के टायर के नीचे का ये हिस्सा नीचे आया और काफ़ी कई कदम तक खींचते इसको, ये डंपर तेज रफ्तार में था, ब्रेकें नहीं लग पाई। क्या कुछ कारण रहा होगा आप लोग समझ सकते हैं। तो ये दृश्य आप देख सकते हैं, दोनों इस वक्त सड़क पर पड़े हुए हैं। जसबीर दम तोड़ चुका है, सुरेंद्र की अंतिम सांसें चल रही हैं। दो भाइयों को ये डंपर निगल चुका, मौत के काल में का शिकार हो गए। तो दृश्य बड़ा हृदय, इन दोनों भाइयों की मौत की पूरी तरह से पुष्टि हो तो हमारे चैनल ने डॉक्टर से बात की, सढौरा हॉस्पिटल में कार्यरत डॉक्टर। 3 पेशेंट आए, 2 पेशेंट बहुत सीरियस थे जिसका मैंने ऑब्जर्व किया। 2 पेशेंट एक्सपायर हो चुका था, उसका मैंने डेथ डिक्लेयर कर दिया। पोस्टमार्टम के लिए पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया हूँ। एक पेशेंट जो है नॉर्मल है, बस थोड़ा से अपने राइट शोल्डर पेन बता रही है। ओरिएंटेड टाइम टू टाइम टेस्ट एंड पर्सन, इसको मैंने यमुनानगर रेफर कर दिया। सर इनके नाम क्या है? इनके नाम जो डेथ हुए हैं, एक नाम जसबीर है, तो एक सुरेंद्र है और एक महिला है जो अभी नॉर्मल है। ब्रदर थे मेरे दोनों,
सुरेंद्र और जसबीर, ये डंपर के साथ एक्सीडेंट हुआ है। सबीलपुर आए थे रिश्तेदारी मिलने, वहां से वापसी जा रहे थे घर पे, तो रास्ते में हादसा हो गया। तो दोनों सगे भाई हैं सर? दोनों सगे भाई हैं। और एक लेडीज भी थी? एक लेडीज थी, वो जसबीर की घरवाली है, छोटे भाई की वाइफ तो है। ये जसबीर और सुरेंद्र क्या क्या काम करते हैं सर? ये सुरेंद्र पुलिस में था, सीआरपीएफ में, और जसबीर है जो सिविल अस्पताल में काम करता है। तो अभी नौकरी पे था सर ये? हाँ, ये नौकरी पे था सिविल अस्पताल में। ये रिटायर हो गए थे सुरेंद्र। तो सर जिस डंपर या ट्रक के साथ टक्कर हुई है, हाँ जी, तो क्या वो लोडेड था या खाली बस था? ये नहीं पता जी, ये तुम बाहर समय। अभी कितने बच्चे हैं सर इनके पास? इनके पास दोनों के 5 बच्चे हैं, 3 बड़े के पास है, 2 छोटे के पास है। तो दोनों सगे भाई हैं सर? दोनों सगे भाई हैं। इनकी पत्नी भी घायल है? किसकी पत्नी घायल है? जसबीर की पत्नी घायल है, वो भी सीरियस है। तो आपने पहले डॉक्टर साहब की सुनी, उन्होंने बताया कि एक मृत्यु हो चुका था, दूसरा घायल अवस्था में था, लेकिन घायल अवस्था जो अधिक घायल होने के कारण से कुछ समय के पश्चात उनकी भी मौत हो गई थी। उसके बाद उनके परिजन ने भी पूरी जानकारी दी। दृश्य इस वक्त जगाधरी का है, जहां पर पोस्टमार्टम की कार्रवाई से पूरा पुलिस उनके परिजनों से कुछ पूछताछ कर रही है, कुछ फार्मेलिटीज़ पूरी कर रही है। तो अब बस सिर्फ फार्मेलिटीज़ ही पूरी होगी। जिस परिवार ने इन दोनों भाइयों को खो दिया, बच्चों ने अपने पिता को खो दिया, उनकी पत्नियों ने अपने पति को खो दिया, तो किसी न किसी का साथ उनका रिश्ता नाता रहा है। अब सदा सदा के लिए अब यहाँ से पलायन कर चुके हैं, और एक बार फिर से यही वारदात कुछ समय के लिए याद रहेगी। उसके बाद आमजन इसको भूल जाएगा, लेकिन परिजनों को जो ये दर्द मिला है, जीवन पर्यंत तक कोई भूलने वाला नहीं है। और लोग बाग भी जब अगली कोई घटना हो जाएगी, इस घटना को भुला बैठेंगे, और पुलिस प्रशासन भी कागजी कार्रवाई तेज़ी से करेगी। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आएगी, उसको कवर करेगी, परिजनों से बातचीत करेगी, डंपर चालकों, संचालक, वाहन चालक आएंगे, केस चलेंगे, लेकिन कोई स्थायी हल नहीं निकलेगा। ऐसा कभी नहीं होगा। मुश्किल लग रहा है कि कोई स्थायी हल निकले, और ये बेजुबानों को बेजान जो बन जाते हैं, जानदार जो लोग होते हैं, वो कब बेजान बनेंगे, इन डंपरों के कारण से कब तक अपनी जो है मौत का शिकार होते रहेंगे, ये इसकी गारंटी कोई नहीं देगा। बस फॉर्मेलिटीज़ बन के जो रह जाएंगी सारी कार्रवाई। लोग बाग के मन में डंपरों के प्रति बहुत ही इस वक्त रोष है, लेकिन लोग बाग कुछ नहीं कर सकते। कुछ प्रयास कुछ लोगों ने किया हमारे इलाके के अंदर, रोकथाम की, रोक लिया, लेकिन पुलिस आती है, समझा देती है कि भाई ये तो चलेंगे ही। अब कैसे चलेंगे, कौन इनको चलाएगा, क्या उसकी उम्र है, इसको भी देखना पड़ेगा। तेज़ रफ्तारी कितनी है, इसको भी देखनी पड़ेगी। बिना नंबर का है या नहीं है, इसको भी देखना पड़ेगा। मापदंड तो कहीं ना कहीं करना, चलो ठीक है सड़क पर ये चलेंगे, एक समय तय हो जाए वो भी, लेकिन 24 घंटे दिन रात ये चल रहे हैं। सड़कों का नुकसान, सड़कों के आसपास लोगों के घरों का नुकसान, चलो वो तो नुकसान अस्थायी है, वो नुकसान व्यक्ति पूरा कर लेता है, लेकिन जान की हानि, माल की हानि पूरी हो जाती है, लेकिन जान की हानि वो कभी पूरी नहीं होती। बहुत दुख दर्द लोगों ने झेला है, कितने लोगों की मौत इनके कारण से हुई है, मगर जवाबदेही किसी की नहीं। कोई भी स्पष्ट बात कह नहीं सकता कि आखिरकार इन तेज़ रफ्तार डंपरों से लोगों को राहत कब मिलेगी, कब इनकी रफ्तार पर जो अंकुश लगाया जाएगा, कब इनकी लगाम कसी जाएगी, किसी के पास कोई जवाब नहीं है। बस हम तो ये कहेंगे, लोगों को ही अब सड़क पर चौकस चलना होगा। डंपर को देखकर एक साइड में उतर कर खड़े हो जाओ, हम तो यही कहेंगे। इनको साइड दे दीजिए, इनसे अपनी जान बचाइए, बस हम तो यही संदेश देंगे। लगातार हमने भी कई वीडियो बनाई है, बहुत समझाने का प्रयास किया है, लेकिन नहीं, कोई भी किसी की कान पर जो है कोई असर नहीं पड़ रहा है, जूंग नहीं रेंग रही है। तो अब तो लोगों को स्वयं ही सावधान होना ही होगा, अपने बचाव खुद ही करना पड़ेगा। दूर से देखें डंपर आ रहा है, एक साइड में हो जाए। अपने बच्चों को भी चौकस करना होगा, उनको बताना पड़ेगा ये वाहन जो है ये मौत का वाहन है, इससे सावधान रहना। तो ऐसा बच्चों को समझाना पड़ेगा, वरना अब उम्मीद किसी से नहीं की जा सकती। पुलिस चालान करती है 2 पहिया वाहनों को, 4 पहिया वाहनों को, लेकिन पुलिस प्रशासन को भी थोड़ी सी अब भूमिका अपनी सख्त करनी होगी। तो उनको भी कुछ न कुछ अब नए सिरे से सोचना पड़ेगा ही, वरना ये जो मौत की गिनती चल रही है और लगातार
बढ़ती ही जाएगी। किसी का कोई नुकसान नहीं, लेकिन जिसके घर बार से व्यक्ति चला जाता है उससे पूछो उसका दर्द क्या है, उसके दिल का में क्या बीतती है, उनके कितना नुकसान होता है उस व्यक्ति के जाने से। पूरी दुनिया उजड़ जाती है उसके परिवार के लोगों, क्योंकि उनकी दुनिया ही वो व्यक्ति होता है, उसके जाने से कितना नुकसान होता है। पुलिस प्रशासन को जरूर थोड़ा विचार करना चाहिए। धन्यवाद।